नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन में सभी ट्राइंगल्स बने हुए हैं और सभी इंटीरियर एंगल्स हैं। उन इंटीरियर एंगल्स में से एक एंगल आपको नहीं दिया गया है और उसी एंगल को आपको बताना है कि वो कितने डिग्री का बनेगा। क्लियर? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए आपको ट्राइंगल बना हुआ है और नाम दिया हुआ है ABC और इसके इंटीरियर एंगल्स आप देख रहे हो, एक दिया है 50 डिग्री, एक दिया है 60 डिग्री और एक है एक्स। क्लियर है? और यही एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या दिया है? एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये गिवन में हमें लिखना है, एक गिवन है। तो सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करेंगे, गिवन एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री से। क्लियर? अब वी नो दैट हम जानते हैं कि द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रही होगी बात? अब एंगल 1 क्या है, उसकी वैल्यू रख दो x डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या है? 50 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 50 को 60 ऐड किया तो 110 आ गया। क्लियर? ए 110 उधर चला जाएगा, माइनस हो गया। x इक्वल टू आ गया 70 डिग्री और यही आपका क्या है? आंसर है। x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, यानी कि जो x है ये अगला कौन सा होगा? 70 डिग्री होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और तीनों का ऐड कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अगर ये 110 हो रहे हैं तो ये कितना बचेगा? 70 डिग्री बचेगा, क्योंकि तीनों का ऐड जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। यानी कि आप देखेंगे, आप अगर x 70 आ गया तो इन तीनों का ऐड जब करेंगे आप तो कितना आएगा? 180 ही आना चाहिए और आएगा भी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमें एंगल दिए x, 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 तीनों इंटीरियर एंगल हमें x दिए गए हैं। ठीक है, अब इस पे देखिए, इस पे कोई नेमिंग नहीं करी गई है ना। इस पे नेमिंग करी गई थी, इसलिए एंगल ए इक्वल टू हमने x डिग्री लिखा था। इस पे नेमिंग नहीं की गई है, फिर सीधा लिखेंगे वी नो डैट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। आप शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, यूजिंग ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स हमने लिए, x डिग्री, x डिग्री, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। तो x क्या होगा? 3x डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3 अपॉन में चला जाएगा तो 180/3 और x की वैल्यू आ गई 16, कट जाएगा इससे 60 टाइम पे। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16, यानी कि इसमें तीनों एंगल्स क्या बनेंगे? 60 डिग्री के बनेंगे। तो बताओ भैया ये कौन सा एंगल हुआ? तो ये होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स इसके क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। क्लियर? एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए 50 डिग्री दिया है, एक एंगल x ऊपर दिया है, एक एंगल x नीचे दिया है। वो एंगल से प्रॉपर्टी लगाएंगे। 50 डिग्री x डिग्री, 2x दिया है ना, इक्वल टू 180 हो गया। x और x क्या होता है? 2x हो गया। क्लियर? ये 50 डिग्री था, ये 50 डिग्री कहाँ चला जाएगा? 180 के माइनस में, तो 180 माइनस 50 डिग्री, ये आ गया 130। 2x इक्वल टू 130 हो गया। अब 2 कहाँ चला जाएगा? अपन में चला जाएगा। तो x इक्वल टू 130/2, x इक्वल टू 65। 2 से जब आपको डिवाइड करोगे तो 65 आएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। इसी तरीके से आपको सारे सवालों को क्या करना है? सॉल्व करना है। और एक बात मैं बार बार बता चुका हूँ, इस तरह का साइन अगर लगा होता है एल शेप में तो इसका मतलब क्या होता है? ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसके और भी सवाल जो है एनसीईआरटी की बुक्स में आपके दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही मेथड लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।